हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, सभी मेरे प्यारे साथियों ने मेरे पास रेगुलरली कमेंट किया था कि सर ESIC का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। तो फाइनली आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से नई शुरुआत हो चुकी है, यानी कि मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए यहाँ पर नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे आपको, अगर कंटेंट टॉपिक आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सपोर्ट करते रहिए और कमेंट बॉक्स के अंदर रेगुलरली अपने आंसर देते रहिए। तो आज हम यहाँ पर जो सोल्व करने वाले हैं ESIC का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा, कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। अब आपको पास रेगुलरली यहाँ पर ESIC से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है रेगुलरली आपके पास टाइम से पहुँचते रहेंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। तो बिना देरी के चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के बारे में। एक सभी साथियों से कमेंट है कि फटाफट अपने जो आपके जो आंसर है वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते जाएं। सभी साथियों के मैं कमेंट पिन देखता रहूँगा रेगुलरली कि कौन कैंडिडेट क्या क्या यहाँ पर कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्कल्टेज मेथड एंड मैथ्यू डनकन मेथड डिस्क्राइब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो मैथ्यू डनकन मेथड है और स्कल्ट मेथड है वो क्या किसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपके रहेंगे, मेथड ऑफ द डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ द फिटस और है वे टू मॉनिटर फिटल हार्ट रेट। ठीक है, तो इनमें से फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे आपका आंसर सही क्या रहने वाला है। तो इसका जो स्कल्टेज मेथड और जो मैथ्यू डनकन मेथड है वो किसके काम आता है, प्लेसेंटा के डी अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि प्लेसेंटा के डी अटैचमेंट के लिए इन दोनों मेथडों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा कि ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इंडिकेट, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कोई भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है और पेन भी नहीं है, तो ये किसको इंडिकेट करता है। तो देख लीजिए, इनविजिटेबल्स एबॉर्शंस को, थ्रेटनिंग एबॉर्शन को, मिस्ड एबॉर्शन को, या फिर कंप्लीट एबॉर्शन को। फटाफट कम अपना जो आंसर है वो कमेंट के अंदर भेजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो थ्रेटनिंग अबॉर्शन जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। सभी साथियों से निवेदन है रेगुलरली सब्सक्राइब जरूर करते जाएं जो भी नए हैं हमारे साथी, और रेगुलरली अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर रेगुलरली साथ के साथ करते रहे। तो नंबर थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द बिलो इज ए एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटेंशियल टॉर्ट। ठीक है, यानी कि अनइंटेंशियल टॉर्ट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, असॉल्ट, इन्विजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंस। इनमें से कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देंगे कौन सा, नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस इसका क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, अनइंटेंशियल टॉर्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिपीटेड इनवॉलेंट्री और इंटेंशियल पासिस ऑफ फीसिस बाय ए चाइल्ड इन अप्रोप्रिएटेड पैलेस आफ्टर द एज, यानी कि जब बावल कंट्रोल, यानी कि जब बावल कंट्रोल हो जाता है बच्चे का, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो यानी कि कहीं भी अपना फीसिस या फिर टॉयलेट कर देता है तो उसे टॉयलेट नहीं, फीसिस कर देता है, स्टूल कर देता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसमें देख लीजिए आपको दिया गया है नाइट मैरिज, नाइट स्वीट्स, एन्यूरिसिस, एनकोप्रेसिस। ठीक है, एन्यूरिसिस और एनकोप्रेसिस। फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट है, एन्यूरिसिस मतलब टॉयलेट करना होता है, तो इसमें जाएगा एनकोप्रेसिस, आपका करेक्ट आंसर रहेगा एनकोप्रेसिस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशंस इज ए साइन, यानी कि जो इंटरमिटेंट जो क्लाउडिकेशन होता है वो किसका साइन माना जाता है, नर्व इंजरी का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, आर्टियल ओक्लूसिव डिजीज का। फटाफट अपने आंसर दें कि इन चार में से नर्व इंजरी में होता है क्लाउडीनेस, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर, या फिर आर्टियल ओक्लूसिव डिजीज के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आर्टियल ओक्लूसिव डिजीज। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट्स के अंदर क्लाउडीनेस आने लग जाती है, यानी इंटरमीडिएट क्लाउडीनेस होने लग जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The type of the assessment done to compare the client current status to previously obtained baseline data is called।
तो ये इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रॉब्लम फोकस असिस्मेंट, टाइम लैप्स्ड रीअसिस्मेंट, इमरजेंसी असिस्टमेंट और इनिशियल असिस्टमेंट। इनमें से कौन सा असिस्मेंट करेंगे, यानी कि कौन से टाइप का असेसमेंट रहेगा कि जो क्लाइंट है करंट स्टेटस से प्रीवियसली ऑब्टेन द बेसलाइन डाटा, यानी कि करंट स्टेटस और प्रीवियसली स्टेटस के अंदर कौन सा असेसमेंट हम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा टाइम लैप्स, यानी कि पेशेंट क्या कर रहा है, टाइम को लैप्स कर रहा है, यानी कि टाइम लैप रीअसेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, द अदाम एप्पल इज फॉर्म बाई, यानी कि जो अदाम एप्पल है वो किससे बनता है, यानी कि कौन से कार्टिलेज से बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोड कार्टिलेज, हायोड बोन, एपिग्लोटिस। फटाफट अपना आंसर दें सभी प्यारे साथी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या जाएगा। ठीक है, तो इसमें थायराइड कार्टिलेज से क्या बनता है, अदाम एप्पल बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं, अपनी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें देख लीजिएगा, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इसमें इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, इसमें ये नोट लगा हुआ है, तो इस चीज़ को आप फोकस करते हुए अपना जो आंसर है वो आपको बताना कि फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की जो फाइब्रस स्केलेटल है उसका वर्क क्या नहीं है, यानी इसमें से कौन सा वर्क नहीं है वो आंसर देना है। वर्क वाले आपको आंसर यहाँ पर नहीं देने। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिए, कंडक्ट द इम्पल्सिस फ्रॉम द आर्टरी टू वेंट्रिकल, इम्पल्स कंडक्ट करती है। फॉर्म ए स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस फॉर द हार्ट वॉल्स, हार्ट वॉल्स के लिए स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का निर्माण करती है। प्रिवेंट और स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स, वॉल्स की और स्ट्रेचिंग से बचाती है। या एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ द इंसरेशन फॉर द कार्डियक मसल्स फाइबर, यानी कि कार्डियक मसल्स फाइबर्स के लिए इंसरेशन के रूप में कार्य करती है। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाएगा कि इसका काम होता है फाइब्रस स्केलेटन का इम्पल्सिस को आर्टरी से वेंट्रिकल के अंदर कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फांट। ठीक है, इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फांट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट इज ए बर्थ एट द एज ऑफ 1 year इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशंस। करेक्ट आंसर जाएगा डिहाइड्रेशंस। सभी मेरे प्यारे साथियों से एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, अगर कोई एक आधा अगर क्वेश्चंस अगर गलत हो जाता है तो वो हमारी ओपिनियन के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो हो सकता है एक या दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक या दो क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। विच ऑफ द बिलो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जोन ऑफ द सार्कोमेरी। सार्कोमेरी है उसका करेक्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है। इट इज डिवोइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट, इट कंटेंट थिक एंड थिन फिलामेंट लेइंग साइड बाय साइड, इट कंटेंट थिन फिलामेंट ओनली, इट कंटेंट थिक फिलामेंट ओनली। फटाफट सभी अपना जो करेक्ट आंसर है वो बता दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ओनली। ये क्या करता है, थिक यानी कि मोटे फिलामेंट रखता है। ओनली कंटेंट करता है किसको, थिक फिलामेंट को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कारण क्या है। डिजनरेटिव चेंज इन द रेटिना और विट्रस के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस, ट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर्स। कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डिजनरेटिव चेंज इन द रेटिना एंड विट्रस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो कि किसका क्या करता है, रेटिना को डिटैचमेंट करके रखता है। उसके बाद में देख लीजिएगा, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि जो वॉलंटरी रिजेक्शन हो जाता है, यानी कि अनएक्सेप्टेबल होती है कोई भी फीलिंग्स या थॉट आपकी। ये क्वेश्चन आपसे किससे बिलोंग करता है, ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। ये आपका साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो बता दीजिए। सप्रेशन जाएगा,
सिमुलेशन जाएगा, सब्लिमेशन जाएगा या इंक्रीज गैस एक्सचेंज, कौन सा आपका करेक्ट आंसर जाएगा ये चीज़ आप बता दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन इसका आपका क्या जाने वाला है, करेक्ट आंसर जाने वाला है। यानी कि कोई भी फीलिंग्स या थॉट को अनएक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, यानी कि उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज़ और स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ग्रुप के आइडिया स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, फिलोसॉफी बोलते हैं, पैराडिगम बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं या कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क बोलते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, आइडिया और स्टेटमेंट है लेकिन एक ग्रुप के हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलें कि ग्रुप के आइडिया और स्टेटमेंट है, जिसमें फिलोसॉफी हो गई, ठीक है, पैराडिम हो गई, थ्योरी हो गई और एक कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क होगा। फिलोसॉफी आप जानते हैं कि कैंडिडेट की होती है, थ्योरी किसी पर्सनल की दी होती है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कि फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक से अधिक जो सदस्य मिलकर करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन ए पर्सन इज ब्लड प्रेशर ड्रॉप, यानी कि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो द किडनी रेस्पॉन्ड, तो किडनी का क्या रेस्पॉन्ड रहेगा, सिक्रेटिंग रेनिन, यानी कि रेनिन को सिक्रेट करेगी, इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी, प्रोड्यूसिंग द एडोल्स एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन्स को प्रोड्यूस करेगी, या स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, यानी एडीएच के रिलीजिंग को स्लो कर देगी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाने वाला है इसमें। सभी मेरे प्यारे साथी जो भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो किडनी का सबसे पहला रिस्पॉन्स रहेगा कि रेनिन को सिक्रेट करेगी, सिक्रेट द रेनिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिक्रेट रेनिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग द फॉलोइंग इज बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या फिर फोबिक एंजाइटिक डिसऑर्डर, कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा इफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, सभी मेरे प्यारे साथियों से एक निवेदन हो रहे, कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में, यानी कि जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दें कि किन कैंडिडेटों के कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जाएगा इफेक्टिव डिसऑर्डर का करेक्ट आंसर जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस टू द रेसिपेंट बाय ए वायरस, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है किसके अंदर, डीएनए जो एक्सचेंज होते हैं उस प्रोसेस के अंदर, तो इंट्रोड्यूस यानी कि रेसिपेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफेक्शंस के द्वारा, ट्रांसडक्शंस के द्वारा, कंजुगेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस, कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें जाएगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या रहेगा, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि स्क्रब टाइफस इज ए कोज ऑफ, यानी कि जो स्क्रब टाइफस है वो किसके कारण होता है, रिकेट्सिया प्रोवेजिकी, रिकेट्सिया एकारी, ओरेंटिया टशुटसुगमेसी या फिर रिकेट्सिया टाइफी, कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर, सभी बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओरिएंटिया टसुगमेसी। ठीक है, इसका ये थर्ड नंबर का जो आंसर है ये आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देख लीजिए, द हार्मोन दैट इंक्रीज द वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द इंसर्टिंग वाटर चैनल और एक्वापोरियंस इज एंजियोटेंसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन्स, आर्ट्रियल नेट्रियोपेप्टाइड, कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वाटर के रीएब्जॉर्प्शंस को कौन इंकरेज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्यों करता है, क्योंकि अगर डायरेटिक देंगे तो वो क्या करेगा, किडनी का काम ज़्यादा कर देगा और आपके जो पेशेंट है उसको टॉयलेट आएगा तो उसका क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, यानी कि वो दोबारा से वो टॉयलेट करने ज़्यादा जाएगा। एंटी डायरेटिक मतलब वो कम जाएगा टॉयलेट करने, तो टॉयलेट करने कम जाएगा तो उसका जो रीएब्जॉर्प्शंस है वो रीएब्जॉर्प्शंस बार बार उसी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका होता रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फिटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ पर लाइव बर्थ इज कॉल्ड। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलत है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज, जो फर्स्ट जो पहला यानी कि जैसे ही आपके पास पेशेंट आया और आपने तुरंत उसको रेफर कर दिया, तो ये कौन सा आपकी हेल्थ केयर सिस्टम पर रहेगा? टर्सरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर। आपके लिए कौन सा ये करेक्ट आंसर जाने वाला है? फर्स्ट रेफरल वाला, फर्स्ट रेफरल वाला आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर आपका क्या रहने वाला है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा। उसके बाद में देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन द प्रेगनेंसी एंड मेनली यूज फॉर प्रिवेंशन, यानी जो फोलिक एसिड दिया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, वो किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज को, एनीमिया इन द मदर, एनीमिया इन द फीटस। फटाफट कमेंट करके बताएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर जो सवाल है ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी के कमेंट देख रहा हूँ, तो फटाफट कमेंट करें। तो इसका जो फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है, क्यों इसलिए दिया जाता है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, इसलिए क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दिया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा। ए प्लेन दैट पासिस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन, मिड सैगिटल प्लेन, ऑब्लिक्यू प्लेन। क्या कहलाता है? मिड सैगिटल प्लेन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा मिक्स मिड सैगिटल प्लेन। नेक्स्ट देख लीजिएगा। द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज अक्कर, यानी कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन डिजीज किसके द्वारा अक्कर होती हैं? प्लेसेंटा के द्वारा, ड्रॉपलेट के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या मॉस्किटोज। वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ये ध्यान रखना, प्लेसेंटा, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हमेशा प्लेसेंटा के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको मिलते हैं। इस जो ये पेपर है पूरा जो एएसआईसी का कम्प्लीटली पेपर है, तो इस पेपर को मैं आपको कम्प्लीटली करवाऊंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कर दें। अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे कि सर रेगुलरली करो, हमें अच्छे लग रहे हैं, तो आपको रेगुलरली करवाऊँगा, नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो आपकी राय है, आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप एक चीज़ और बता दें कि आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।